वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2022 और 21 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। कंगी जी, इन्होंने चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 20 अप्रैल को ये संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया और 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और विश्व कला दिवस भी 15 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती इस बार 14 अप्रैल को मनाई गई और 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इस बार 10 अप्रैल को पाम संडे भी मनाया गया है। ईस्टर से पहले जो संडे पड़ता है उसे पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल को ही वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। इसे उड़ीसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है और आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो अप्रैल में अभी तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रह्मोस मिसाइल ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इंडियन एयरफोर्स ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट पे चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? तो अभी ट्विटर ने सीमित अवधि की शेयर धारक अधिकार योजना
पॉइजन पिल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ट्विटर ने शुरू की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को में। और ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है? तो अभी दिल्ली सरकार ने इरादा कर लिया हमने एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस गीत के बोल आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। तो इस गीत का नाम आप याद रखना, इरादा कर लिया हमने। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह गीत लॉन्च किया है। अब दिल्ली सरकार ने अभी बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं, इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन अभी दिल्ली में किया गया। और कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली ने दी। अच्छा, अगर पूरे पूछ लिया जाए कि पूरे दुनिया में कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चाइना पूरे दुनिया में कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो अमेरिका दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में और गवर्नेंस लागू करने में मदद करेगा। अब राजस्थान, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया है। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। बामो तकनीक ये क्या है? तो आपने चीतल हिरन का नाम सुना होगा। चीतल हिरन को पकड़ने के लिए अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। अभी राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। अभी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। बैक टू वर्क योजना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसी महिलाएं जो शादी से पहले तो जॉब करती थीं, लेकिन शादी के बाद किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई, तो ऐसी महिलाओं को वापस से जॉब में लाने के लिए राज्य सरकार ने ये बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान ने शुरू की। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राजस्थान ने की थी। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। राजस्थान के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, टेरताली नृत्य, सुइसिनी नृत्य और पनिहारी नृत्य। और घूमर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भी राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नाम दिया गया है? तो छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश में है
और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो संतरा होता है उसको नागपुर के संतरे से अलग पहचान देने के लिए अब इसका नया नाम सतपुड़ा संतरा कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अधिकारियों ने इसके लिए एक क्यूआर कोड भी बनाया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस संतरे के बारे में, इसकी प्रजाति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब मध्य प्रदेश, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन अभी मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बाघिन बहुत मशहूर थी, इससे कॉलर वाली बाघिन या सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था, इसका अभी निधन हो गया। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। AFIR पंजीकृत सेवा ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई और ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का ये एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो अभी मेघालय में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो यह है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी ये एक इंडो अमेरिकन है, इनको अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं शांति सेठी, ये कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो अभी मंगोलिया में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो यह है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन टोग्रोक। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू खुरेल सुख। कौन है? यू खुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ने किसे निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो अभी ONGC ने पोमिला जसपाल को निदेशक वित्त और CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पोमिला जसपाल। अब ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुभाष कुमार। कौन है? सुभाष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगा मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया है? तो अभी कर्नाटक में कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस पहल शुरू की। कर्नाटक सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है।
जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक का एक गांव मैं आपको हमेशा बताता हूं, मट्टूर गांव अभी इंडिया में इकलौता ऐसा गांव है जहां साधारण बोलचाल में संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के दो डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया? तो अभी गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया। एक परियोजना चल रही है जिसके तहत पूरे भारत के चारों हिस्सों में, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों हिस्सों में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जानी है, जिसमें से उत्तर में हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की प्रतिमा लग चुकी है, और अब गुजरात के मोरबी में, यानी कि पश्चिम में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी 2 दिशाओं में और प्रतिमा लगनी है। अच्छा, गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडावेट में सेमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पर रहा, लेकिन छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। अभी राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये गुजरात की द्वारका में है और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई है, और मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुई। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्विच टू एंड्रॉयड ऐप ये क्या है? जैसे सपोज आप आईफोन चलाते हैं और आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS। अब अगर आप एंड्रॉयड में स्विच करना चाहते हैं तो अपने डाटा को स्विच टू एंड्रॉयड ऐप के थ्रू एंड्रॉयड फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। यह है स्विच टू एंड्रॉयड ऐप और इसे गूगल ने लॉन्च किया है। अब गूगल ने लॉन्च किया तो गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अच्छा, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट
इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो अभी भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एक नाम ये लिखा है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने अभी प्रतिष्ठित रेगजबिक शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता था। ये इन्होंने डी गुकेश को हराकर जीता था, लेकिन अब डी गुकेश ने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपने नाम से यानी कि नेक्सो के नाम से क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहां लॉन्च हुआ है? तो अभी ये नागपुर में लॉन्च हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।